हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल। तो आपने क्रिकेट तो जरूर खेला होगा, नहीं खेला होगा तो कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा। दोस्तों, दुनिया में क्रिकेट का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आपने क्रिकेट में एक बैट्समैन को चौके छक्के मारते और एक बॉलर को विकेट लेते हुए जरूर देखा होगा। तो क्या आप जानते हैं कि आखिर ये बैट और बॉल फैक्ट्री में कैसे बनाए जाते हैं? तो हम किस लिए हैं बताने के लिए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बॉल की। देखिए आखिर इस बॉल को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, बॉल को बनाने के लिए एक स्पेशल टाइप का लेदर यूज किया जाता है और इस लेदर को बांग्लादेश से मंगाया जाता है। उसके बाद इस पे कलर चढ़ाया जाता है। अगर टेस्ट मैच हो तो इस पे लाल रंग चढ़ाया जाता है। अगर ओडीआई या आईपीएल का बॉल है तो उस पे व्हाइट कलर चढ़ाया जाता है और इस लेदर की चौड़ाई लगभग 4 मिलीमीटर होती है। फिर इसके बाद ये एक वर्कर इस लेदर को सेम पार्ट में काटता है। दोस्तों, इसके बाद इसको इलेक्ट्रिकल साइज में काट के निकाला जाता है। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल साइज मतलब किसी भी सर्कल के हाफ पार्ट को इलेक्ट्रिकल साइज कहते हैं। फिर 2 इलेक्ट्रिकल हिस्से को बीच से सिलकर बॉल के आधे हिस्से को तैयार कर लिया जाता है। बॉल के आधे हिस्से को एक मशीन में डालकर घुमाया जाता है। उस मशीन के पास लगे ब्लेड बाकी के खराब पार्ट को काट देती है। फिर उसके बाद उस बॉल के रेप सर्विस को भी काट के निकाल दिया जाता है और उसे स्मूथ बना दिया जाता है। और यही फैक्ट्री के दूसरी तरफ बॉल के कॉर्क को तैयार किया जाता है, जो कि ये स्पेशल टाइप के एक लकड़ी के भूसों से बनता है। और फिर उसके बाद उस कॉर्क के चारों तरफ एक स्पेशल धागे को लपेट दिया जाता है ताकि ये और भी मजबूत हो जाए। कॉर्क के तैयार हो जाने के बाद कॉर्क को लेदर के अंदर डाल दिया जाता है। फिर बॉल के हाफ ऑफ पार्ट को एक दूसरे से मिलाकर सिल दिया जाता है और फिर इसके बाद उस बॉल को अच्छे से ठोक कर उसकी सिलाई को बैठा दिया जाता है। और फिर उसके बाद एक एक्सपीरियंस वर्कर उस बॉल को अच्छे सुई से सिल लेता है और इसे सिलने के लिए लगभग 2 घंटे का वक्त लगता है। और इस बॉल को हाथों से इसलिए सिला जाता है कि बॉलर को बॉल फेंकते समय अच्छी ग्रिप मिल सके। और उसके बाद उस बॉल के वेट को चेक करने के लिए एक अलग मशीन में डालकर चेक किया जाता है। और इस प्रोसेस के पास होने के बाद बॉल को अच्छे कलर चेक करने के लिए उसे 90 डिग्री पे घुमाया जाता है। और जब बॉल इस प्रोसेस से भी पास हो जाता है तो उस बॉल को बनाने वाले कंपनी का स्टैंप छापा जाता है। इसके बाद बॉल बन जाने के बाद उसे एक स्पेशल टाइप के पॉलिश से बाल को पॉलिश किया जाता है। उसके बाद फाइनली एक क्रिकेट बॉल पूरी तरह से खेलने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, ये रही बॉल बनने की प्रोसेस। अब आते हैं बैट बनाने की प्रोसेस के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, एक क्रिकेट बैट को बनाने के लिए सबसे पहले जंगल से बेस्ट क्वालिटी की लकड़ियां बनाई जाती है। ये लकड़ियां स्पेशली इंग्लैंड से मंगाई जाती हैं। और अब इन लकड़ियों को काट कर बैट की शेप में लाया जाता है। फिर इसके बाद इन लकड़ियों को स्मूथ किया जाता है। फिर इसके बाद इसकी बॉडी को 2000 काउंट से ज्यादा प्रेशर से दबाया जाता है ताकि इस बैट को और भी सख्त किया जाए। फिर उसके बाद बैट के हैंडल को उसी लकड़ी से तैयार किया जाता है। उसके बाद हैंडल लगाने के लिए हैंडल शेप की जगह को काटा जाता है। फिर उसके बाद उस जगह को स्मूथ करके उसमें सुपर ग्लू लगाया जाता है। इसी तरह बैट के हैंडल पे भी ग्लू लगा दिया जाता है। हैंडल को बैट में चिपका कर उसे 24 घंटे तक के लिए सूखने के लिए रख दिया जाता है। इसके बाद बैट को शेपिंग और स्मूथिंग किया जाता है जिससे बैट को अच्छी शेप मिलती है। और फिर उसके बाद एक हैंडल मशीन से बैट को मजबूत करने के लिए उसके हैंडल पे चारों तरफ धागे लपेट दिए जाते हैं। और उसके बाद इस बैट पर कंपनी का लेबल लगा दिया जाता है, यानी कि इसकी लेबलिंग की जाती है। फिर इसके बाद उस बैट के हैंडल पे रबड़ बैंड लगाया जाता है ताकि बैट्समैन को अच्छी ग्रिप मिल सके। और इसके बाद बैट के निचले हिस्से को पूरी तरह से स्मूथ कर दिया जाता है। और फिर बॉडी के निचले हिस्से पर ट्रांसपेरेंट स्टिकर लगाए जाते हैं ताकि बैट को पानी से बचाया जा सके। और बैट के बनने के सबसे आखिरी प्रोसेस में बैट की मजबूती को जांचने के लिए उसमें हार्डनिंग टेस्ट किया जाता है। और फाइनली एक बैट पूरी तरह से खेलने के लिए तैयार हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। तो अब आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि एक बैट और बॉल को फैक्ट्री में बनने के लिए किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। चलिए चलते हैं।